नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया डिस्ट्रॉय विवेक, राम मंदिर अयोध्या, कांग्रेस लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो में। सुधांशु त्रिवेदी और गौरव भाटिया, भाई डिबेट देखने की तो बहुत मजा आती है, लेकिन मैं डिबेट उस समय बंद कर देता हूँ जब ये है ना धर्म पे आ जाता है बातें, जब ये अल्लाह और राम के बीच में जब बातें आने स्टार्ट होते हैं तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद ये। बट हाँ, डिबेट में ये होता है कि आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन कोई भगवान के नाम पे आप सबसे, आपका कोई अधिकार ही नहीं है। आपसे बड़े है भगवान और आपसे बड़े है अल्लाह, ठीक है? तो इसका नाम पे आप चर्चा करो ना, तो मैं तो लगा आप बेवकूफ हो। मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपको जो सोचना है सोचो। वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि जनता की बात अब कांग्रेस सुनने लगी है। बड़ी अद्भुत बात हो रही है। जनता की बात इंग्लैंड और अमेरिका से जाके बोली जाती है। अद्भुत है भाई, आपके नेता जनता की बात विदेश से जाके बोलते हैं। और मजे की बात क्या है, ये इतनी बेहतरीन बात बोलते हैं कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कम्युनल। बहुत साफ दिखाई पड़ता है। इनसे पूछिए, अभी सुप्रिया जी बहुत बोल रही थी, इनसे पूछिए भाजपा सेकुलर है तो सुई पटक सन्नाटा हो जाएगा, मगर मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर बोलेंगे। और बोलते बोलते बोल गई भारत की राजनीति के इकलौते दल हैं जिनपे, अरे अच्छा लगा मेरे शब्दों को आप चयनित कर रहे हैं। हम तो सबूत भूल गए। इंदिरा गांधी उस समय पार्टी की अध्यक्ष थी, भी जब हाई कोर्ट ने उनको भ्रष्टाचार का दोषी माना था। भूल गई आप? आपकी पार्टी की प्रधानमंत्री के साथ अध्यक्ष भी थी। झूठ नहीं बोल रहे, फैक्ट बोल रहे हैं। और नरसिम्हा राव एकमात्र केस जब नहीं, आपको मैं जवाब दूंगी साबित हो गया 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड की कांग्रेस ने रिश्वत लेके सरकार बचाई। उस समय नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। अरे अपनी है पार्टी का इतिहास भूल जाती, मगर क्या करें। राहुल गांधी जी कहते हैं ना, पीछे की तरफ देखना नहीं चाहते। जिसका अतीत गलतियों नहीं गुनाहों से भरा हुआ हो, उसे अतीत से डर लगता है, उसे डार्कनेस दिखाई पड़ती है, इसलिए वो आगे की बात करते हैं, मगर आगे बात चली तो मैं टेक्निकल मुद्दे पे एक बात आपके पास सुप्रिया जी, क्योंकि देखिए वक्त कम है। सुप्रिया जी मैं आपको 20 सेकंड दे पाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। एक बात बाकी मेहमानों से लेना है, इसलिए छोटा जवाब आपकी तरफ से। तो रिस्पॉन्ड किया तो मुझे भी दीजिए ना। मैं दे रहा हूं मैम, लेकिन छोटा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं छोटा सा जवाब देके अपनी बात खत्म कर लूंगी। जी हाँ, बिल्कुल मैं छोटा जवाब दूंगी। सुधांशु जी, अगर जमीर थोड़ा बहुत भी जिंदा है तो अमेरिका यूके की बात मत करिए, वो स्क्रिप्ट पुरानी हो गई। लेकिन कनाडा में जो इंदिरा जी की असैसिनेशन की झांकी निकली, आपकी सरकार ने उसके बारे में क्या किया? आपने क्यों नहीं ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को लिखकर आपत्ति जताई? बताइए मुझे। ये भाजपा और कांग्रेस से ऊपर की इस देश की बात है। खालिस्तानी प्रो खालिस्तान नारे लगाते आपके लोग राहुल गांधी से नफरत इतने अंधे हैं कि उनके साथ खड़े हो जाते हैं। करना चाहिए, आप झूठ मत बोलिए, यहाँ आकर झूठ मत बोलिए। आपने इंदिरा जी का नाम तक नहीं लिया, शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहिए, यहाँ पर आकर झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने का काम मत करिए। 750 किसानों की शहादत और उनका खून आपके हाथों पर लगा है। झूठ बोलने का काम मत करिए, शर्म आपको आनी चाहिए। आपको भी पता है, अगर मोदी मोदी रटोगे नहीं तो पार्टी में हमारी सरकार जनता ने ये रट लगानी बंद कर दी है। अनर्थक बात मत करिए, मुझे पुष्टि सबूत दीजिए कि आपकी सरकार ने अरे मैं नहीं आपत्ति जताई। जब उन्होंने ये शब्द बोला था, इंदिरा को ठोक दिया था, आपने क्यों नहीं रिएक्ट किया था? और ये हमने नहीं कहा था वो खालिस्तानी है। आपके सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने बोला था, वो शहीद बेअंत सिंह जी के बेटे आपके सांसद ने बोला था। जमीर आपको खत्म हो गया। देखिए, सबसे पहले तो शरद पवार जी, जो समकालीन भारतीय राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, उन्होंने आज ही जो अपनी पार्टी में निर्णय लिया है, उससे यह दर्शाया दिखाई पड़ता है विपक्ष की एकता तो छोड़िए, पहले तो अपनी पार्टी के अंदर की स्थितियों पर नियंत्रण रखने की कवायद ज्यादा करनी पड़ रही है। तो वो बाकी बात तो अभी दूर की बात हो जाती है। दूसरी बात, 23 जून की जो तिथि रखी गई है, भांकर जी, भारत की राजनीति की एक बड़ी ही कुख्यात तिथि 25 जून के बहुत नजदीक, क्योंकि इसी दिन इमरजेंसी लगी थी। और संयोग देखिए, यही बिहार था जहां पर जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इमरजेंसी के खिलाफ। और यही लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी युवा नेता के रूप में जेपी के साथ खड़े थे। जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। और कांग्रेस के खिलाफ कौन सा मुद्दा था? भ्रष्टाचार का ही तो मुद्दा था उस जमाने में। इंदिरा जी को
चुनाव में भ्रष्टाचार का, धांधली का आरोपी सिद्ध कर दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। आप अपने फोन को देखिए, यहां पे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, और आप अपने फोन के पीछे देखिए, ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे, मेड इन मध्य प्रदेश करेंगे। वास्तविकता यह है कि 1949 में मूर्तियां प्रकट होने से लेके अनवरत कांग्रेस और आज के जो तथाकथित सेकुलर दल हैं वो सदा सर्वदा से राम जन्मभूमि के मार्ग में जितने अवरोध उत्पन्न कर सकते थे सब करने का प्रयास किया। नैतिक दृष्टि से भी किया, राजनैतिक दृष्टि से भी किया, सामाजिक दृष्टि से भी किया, संवैधानिक दृष्टि से भी किया, विधिक यानी कानूनी दृष्टि से भी किया। तो कोई बात नहीं, अब बेहतर यह होता कि वो इस समय इन सारी बातों को भूलकर इस अवसर का एक उपयोग करते। परंतु दुख की बात यह है कि हर ऐतिहासिक अवसर में राजनीति देखने की जो दुखद दृष्टि, मैं दुखद दृष्टि कह रहा हूं, कांग्रेस और इन विपक्षी दलों को मिल गई है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी। क्या आवश्यकता थी उनके अभिभाषण का बहिष्कार करने की? कुछ आपको हासिल भी नहीं होने वाला था उससे, ऐसा कोई बहुमत भी नहीं था कि आप भाषण का बहिष्कार करके अभिभाषण में कोई बदलाव कर लेंगे, वो किया। भारत की संसद कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल है, अभी आने वाले 150 वर्षों तक चलेगी, उसका आप हिस्सा बनने से रह गए। फिर आप देखिए इतने बड़े कानून में बदलाव हुआ, आईपीसी की धारा बदली 1860 और 1870 की अंग्रेजों के जमाने की, उसके आप हिस्सा बनने से रह गए। तो फिर महाकाल के दर पर क्यों जाके माथा टेकते हैं? तो हाँ। वो जो है 11 तारीख से कल मेरठ से यात्रा शुरू करके 18 तारीख तक संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, राम के संदेश को जनता के बीच जाके, कि जनता जो पीड़ित है महंगाई से, आज सूचकांक आया महंगाई का, आरबीआई के ऊपर को क्रॉस कर गया। अगर आप पढ़े, चलिए आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं, फिर मैं आपको बता दीजिए। मैं चारू प्रज्ञा जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, बताऊंगा। हाँ। आप कहते हैं राजनीतिकरण, आप मुझे एक बात बताइए, क्या चैनल कांग्रेस के सारे प्रवक्ता नहीं घूम रहे थे ये कहते हुए कि ताले किसने तोड़े? हमारे नेता ने हमारी सरकार के समय। तो जब आप ताले तोड़ने का क्रेडिट लेने की बात तब करते थे क्योंकि राम मंदिर बन रहा था, आज आप राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 22 तारीख में मंदिरों में राम जी की पूजा होगी, लिया है ना, सरकार के खर्चे पे। क्या यार ये राजनीतिकरण नहीं है? आप अपनी कन्वीनियंस पे ही चलेंगे, जब आपको जरूरत पड़ती है आप राम की शरण में आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है आप राम जी को ठुकरा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप तारीख की बात कर रहे हैं, कह रहे 22 तारीख में ऐसी क्या बात है? भाई साहब, आपका जन्मदिन कब है? किस दिन मनाते हैं अपना जन्मदिन, और क्यों मनाते हैं? कोई तो अहमियत होगी ना उस दिन की कि आप जन्मदिन मनाते हैं। अरे भाई, स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय, विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता। अरे उसको बोल दो, कौन है, चुप बैठो, बोल के सुनो तो सुनो, बोलो, नहीं तो बाहर। मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, आप सुनिए। क्या है, सुनने को आए क्या जिंदाबाद मारने को आए? सिर्फ थोड़ा आदमी संयम रखना, दूसरों की बात सुनना, उसके बाद तुम्हारा जिंदा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये डिबेट में भी वही था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, और इस डिबेट में भी हमें वही दिखने को मिला बस। और मेरे को ये नहीं समझ में आता, आप राजनीति कर रहे हो तो करो, राजनीति के लिए कोई कहाँ मना कर रहा है। आवाम बहुत समझदार है कि उसको किसको वोट देना है, किसको राजगद्दी पे बिठाना है, ठीक है। वो आप कितना भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवाम को। लेकिन यहाँ पे भी वही बात हुई कि भाई भगवान श्री राम, और राहुल गांधी जी बोलते हैं, तो फिर ये तो क्लियर हुआ ना कि भाई आप या तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पार्टी हो, या तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू पार्टी। तो ये हिंदू पार्टी, ये मुस्लिम पार्टी, ये बंद कर दो। देश की पार्टी है, कोई भी हो, हर एक कंट्री में कोई भी होगा नेता, वहां पे ऐसा तो नहीं है कि एक ही पार्टी हो।
डेमोक्रेटिक कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे लाइक चाइना हो गया, ठीक है, वैसे कंट्री की मैं बात नहीं कर, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी हो उस देश की मैं बात करूँ। वहाँ पे बहुत सारी पार्टी होती है, कांग्रेस होती है, बहुत सारे देशों में कांग्रेस का अलग अलग नामकरण है, लेकिन कांग्रेस ज़्यादातर लगता है सबके नामों में। तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, या और कोई भी पार्टी हो, भाई आप जो है ना देश की बातों में काम कीजिए। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे समर्थन नहीं दे रहा हूँ, या तो मैं किसी पार्टी को बुरा बुला नहीं कह रहा हूँ। जो भी पार्टी हो, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे यार वोट लेना बंद करो। कब बंद करोगे ये आप हमें पहले क्लियर कर दो। जैसे इलेक्शन आएगा, हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और जब मतलब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये चुकादा दे दिया, तब बात सब खत्म हो गई। मतलब तब से बट ये हमें नागरिक को समझना चाहिए कि जो भी नेता उसके भाषण में हिंदू मुस्लिम की बात करे, उस नेता को आप वोट ही मत दो, फिर वो कोई भी पार्टी का भले हो, ठीक है, कोई भी पार्टी का, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी भले हो। और अब तो लोगों ने हद मतलब पार कर दी, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब ये नेता की बात करें, कुछ भी, और इसी को हम वोट देते हैं। कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा थोड़ी है, ये भगवान श्री राम का मतलब हमारे आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। देखो, कोई नेता आपके वहां पे आए, वो कमेंट करे कि भाई आपके सोसाइटी, आपके एरिया में हम इतनी साफ सफाई रखेंगे, आपके एरिया में हम ये करेंगे, आपके एरिया में हम वो करेंगे, वो समझ में आता है। कोई बहुत सारे नेता होता है जो स्टेट वाइज इलेक्शन में होते हैं, उसको वो बोलते हैं भाई एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हेल्थ सेक्टर में फोकस करेंगे, विकास पे फोकस करेंगे, इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, वो ठीक है। लेकिन यार ये क्या हो गया भाई, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप ईसाई हो, आप क्रिश्चियन, भाई हमारे देश में जाति भांति सब कुछ है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे धर्म है, ठीक है, धर्म के नाम पे राजनीति बंद करो। और ये राम मंदिर कोई पार्टी नहीं बना रही है। राम मंदिर मतलब जब सब फैसले की वेट कर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तब जनता ने मतलब सब ने चंदा, वो बोलते हैं ना, दान दिया, और उसमें से राम मंदिर बन रहा है। कोई पार्टी उसे नहीं बना रही। और वो तो भाई यादव पार्टी का नहीं है। तो आप बोलते हैं कि ये भाजपा की पार्टी ने बनाया है तो हम कांग्रेस वाले नहीं जाएंगे, ऐसा। बट जब राम मंदिर के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, तभी वहां पे भी यादव सरकार थी ना, आपको याद होगा। सबके गले और गले काटे, गोलियां मारी, सब कुछ किया, थी सब, ठीक है। तो और वो यादव है, और यादव बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण के वंशज है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कौन थे? भगवान श्री राम, ये सब कुछ अवतारी थे भगवान श्री राम के। तो आप हिंदू हो और आप भगवान श्री राम को सपोर्ट नहीं करो। और उसको तो उसके बाद जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था वो मुख्यमंत्री बने, जिसका नाम था कल्याण सिंह जी भाई, ठीक है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री बने, कसम ली थी उन्होंने तो राम मंदिर बनाने के लिए। तो अब क्या बोला था कि राम जी के नाम की कुर्सी है, उसको खाली करो। ये यार क्या क्या राजनीति है भाई, ये समझ में वही याद। वो अभी मैं उनका नाम आप अच्छे से जानते हो, कल्याण जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके पहले वो मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उस स्टेट के। तो वही लोग हैं जो भगवान श्री राम को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां पे भी सब कुछ हो रहा है। और वही लोग जो वो इनविटेशन को ठुकरा रहे हैं भाई ये राजनीति मेरे को तो समझ में नहीं आती है। और कभी समझ में जब नहीं आएगी। यूज करना होता है तो हम भगवान का नाम यूज कर लेते हैं, फिर उसको लगता है कि अब तो फिर भगवान का नाम भी वो लोग मतलब उसके पर भी वो लोग कुछ भी कमेंट करते हैं। हम तो है जनता, हम तो है जनता, जनार्दन, सब कुछ हमारे हाथ में है, हम उसी को वोट देंगे। जो बंदा मैं मेरा पर्सनली पर्सपेक्टिव बता दूं, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, ये गुप्त मत होता है, ठीक है। तो मैं जो ध्यान रखता हूँ, मैं यही ज्यादातर पसंद करता हूँ कि जो भी ये धर्म के नाम पे भागे, उस नेता को मैं कभी वोट नहीं देता। फिर बोलो वो मेरे घर से भी कोई ना खड़ा हो उस नेता को कभी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो किसी का नहीं हो सकता। जो हिंदू हो और ये सब कुछ करता हो, या तो मुस्लिम हो, वो भी ये सारी बातें करता हो, तो ये किसी का नहीं हो सकता। मतलब ये पक्का है, वो खुद का भी नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।